यूनिट डिजिट के नेक्स्ट क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए जिसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिसिटी। क्या होती है साइक्लिसिटी, उसमें कैसे हम इसका मेथड लगाते हैं, कैसे ट्रिक्स लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ साइक्लिसिटी, जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होने वाले हैं। चलिए वो देखते हैं। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि साइक्लिसिटी का कंसेप्ट क्या है। तो साइक्लिसिटी में हमारे पास सबसे पहले जैसे हमें पता है कि हमारे मैथ्स में कितने नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इन 10 नंबर को डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में। जैसे पहला हिस्सा मेरा रहता है जिसमें मेरे पास आएंगे 0 1 5 एंड 6, ठीक है। दूसरे वाले हिस्से में मेरे पास रहेंगे 4 एंड 9, ठीक। थर्ड वाले हिस्से में मेरे पास रहेंगे 2 3 7 8। तो इनको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब इनका यूज़ क्या है उसको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको ये समझ आएगा। अब जैसे कि मैंने बोला इसका यूज़ क्यों करना है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, उसका यूज़ देखिए क्या है। जैसे मैं बोलूँ कि 23 की पावर अगर 42 दे रखी है तो उसका रिज़ल्ट जो आएगा सोल्यूशन करने पर, उसका अगर मेरे को इकाई अंक निकालने के लिए बोला जाए तो हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं साइक्लिसिटी को, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पार्ट को, जो हमारा रहता है 0 1 5 6 वाला। तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि अगर किसी के इकाई अंक के, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा 20 की पावर 46, अगर 20 की पावर 46 में ये मेरा, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो बेस में अगर इकाई अंक क्या रहता है, 0 रहता है, तो उसका इकाई अंक भी 0 ही रहेगा सोल्यूशन में भी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ 21 की पावर 37, तो अगर बेस में इकाई अंक 1 रहता है और उसकी पावर चाहे कितनी भी बड़ी हो, तो जो भी उसका रिज़ल्ट आएगा उसका भी इकाई अंक क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। इसी तरह से हम अगर 5 का डिस्कस करें तो 5 में अगर पावर मेरे पास ये 37 रहती है, तो उसका भी अगर बेस में इकाई अंक 5 है, तो पावर जितनी भी हो जाए तो इकाई अंक क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। चाहे आप चेक कर लीजिए, 5 की पावर 1 रखते हैं तो 5 आता है, 5 की पावर 2 रखते हैं तो 25 आता है, 25 का इकाई अंक 5 होता है। 5 की पावर 3 रखे तो क्या आता है, 125, और उसका इकाई अंक फिर से क्या आता है, 5 आता है। तो इसलिए आप चाहे कितनी भी पावर कर लीजिए 5 की, तो रिज़ल्ट हमारा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। इसी तरह से अगर हम लोग 6 के केस देखें, अगर मेरा बेस ये मेरा यहाँ पे 6 रहता है और बेस में मेरे इकाई अंक 6 रहता है, तो उसकी भी पावर चाहे कितनी भी कर लीजिए, आपका इकाई अंक क्या रहता है, 6 रहता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको क्या हेल्प करेगा कि अगर आप दिमाग में रख लें कि 0 1 5 6 अगर किसी भी बेस में आता है जिसकी पावर हमें कुछ दे रखी है, किसी भी बेस के इकाई अंक में 0 1 5 6 आता है, तो उसका रिज़ल्ट हमारा एज इट इज़ सेम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 और 9 का केस, इसको समझते हैं। जैसे 4 की पावर अगर 1 रखते हैं तो 4 आता है, 4 की पावर अगर 2 रखते हैं तो 16 आता है, और 16 का इकाई अंक क्या होता है, 6। इसी तरह से अगर हम 4 की पावर 3 रखते हैं तो 64 आता है, तो उसका 64 का इकाई अंक क्या रहता है, 4 आता है। उसी तरह से इसकी अगर पावर हम 4 रखते हैं तो मेरे पास कितना रहता है, इसका फिर से इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। आप चाहे चेक कर लीजिए। तो मेरे को यहाँ देखने को मिला एक चीज़ समझ में आई कि अगर 4 की पावर मेरी क्या रहती है, ओड रहती है, 4 की पावर क्या रहती है, अगर ओड रहती है तो रिज़ल्ट 4 आएगा। 4 की पावर अगर इवन रहती है, 4 की पावर अगर इवन रहती है तो रिज़ल्ट क्या आएगा, मेरा 6 आएगा। तो इतना ध्यान में रखिए, चाहे आप यहाँ से चेक कर लीजिए तभी रिजल्ट सेम है। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसमें आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे मैं बोलूँ 24 की पावर अगर 32 दे रखी है, तो मैंने देखा बेस में मेरा इकाई अंक 4 आ रहा है, तो 4 की पावर यहाँ पे क्या है, 32 है। तो मैंने अभी देखा कि 4 की पावर अगर क्या हो, इवन हो, तो रिज़ल्ट क्या रहता है, 6। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 4 की पावर अगर इवन है तो उसका 6 है, अगर 4 की पावर ओड रहती है तो रिज़ल्ट मेरा क्या रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 और 9 का केस है, इसको समझेंगे, ये इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं 2 3 7 8 का केस। इसको समझने के लिए मैं 2 को लेके चलता हूँ सबसे पहले, और 2 का जो रूल है वही सब में है, ठीक है। तो देखो 2 की पावर अगर 2 की पावर 1 रखते हैं तो रिज़ल्ट 2 आता है, 2 की पावर 2 रखते हैं तो 4 आता है, 2 की पावर 3 रखते हैं तो 8 आता है, 2 की पावर 4 रखते हैं 16, 16 का इकाई अंक 6, 2 की पावर 5 रखते हैं तो 32, और 32 का इकाई अंक 2। तो मैंने देखा ये 2 से शुरू हुआ था, ठीक है, और 4
कि साइक्लिसिटी के बाद ये फिर से 2 से शुरू होने लगा, तो यहाँ पे इस चीज़ को क्या बोलते हैं, साइक्लिसिटी, कि ये फिर से रिपीट होने लग गया 4 के बाद। तो साइक्लिसिटी कितनी है इसमें, 4 की साइक्लिसिटी है कि 4 का इसमें पेयर बन रहा है 2 4 8 6 2 4 8 6 का, ठीक है। तो यही केस हमारा 3 में रहेगा, यही 7 में रहेगा, यही 8 में रहेगा कि इसमें 4 का पेयर बनेगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हमारा बेस, जैसे यहाँ पे क्या रहता है, बेस में इकाई अंक क्या रहता है, 2 रहता है, तो आपको क्या करना है, इसको पहले 2 को अलग से लिख के 33 पावर कर लेना, और जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, उस पावर को 4 से डिवाइड करना है। क्यों करना है उसका रीज़न मैंने बताया कि इसमें साइक्लिसिटी कितनी है, 4 की। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना आया 1। तो आपको ऊपर रिमाइंडर मेंशन करना है। 2 की पावर 1 जो है वो क्या आया, 2 आया। तो 2 की पावर 33 का रिजल्ट मेरे पास क्या आता है, 2 आता है। यानी कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक मेरा क्या रहता है, 2 रहता है। अगर इसको थोड़ा सा और देखना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि और 3 का लेके चलते हैं, जैसे 23 की पावर मेरे पास 42 है, तो मेरे को 3 का रूल देखना है। मैंने बताया कि इसका रूल क्या है कि जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कर देना। इसको मैंने जब 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आया, 2 रिमाइंडर आया, और 2 रिमाइंडर कितना होता है, 9। तो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या रहेगा, ये रहेगा। तो इसके लिए आपको ये साइक्लिसिटी के रूल्स पता होने चाहिए अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो ध्यान में रखिए कि अगर 0 1 5 6 आता है बेस में, इकाई अंक के 0 1 5 6 आता है, तो आपको एज इट इज़ सेम उसका रिजल्ट मिलेगा, 0 1 5 6 ही आएगा। अगर आपको 4 9 मिलता है तो आपको इसमें क्या करना है, इवन एंड ऑड की टेक्निक यूज़ करनी है कि अगर 4 की पावर इवन है तो 6 आएगा, 4 की पावर ऑड है तो 4 आएगा। तो ये क्वेश्चंस करने पे भी आपको ज़्यादा पता चलेगा। और 2 3 7 8 अगर बेस के इकाई में आता है, यूनिट डिजिट पे आता है, तो आपको क्या करना है, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर देना, और जो रिमाइंडर आएगा उसको मेंशन करके उसका रिजल्ट निकालना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको कंसेप्ट समझ आया साइक्लिसिटी का। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने